हमें सिखाती है कि ये समाज दो चीज़ों पे काम करता है। पहला इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, दूसरा ह्यूमन प्रॉब्लम। मतलब यही चीज़ अगर किसी बिजनेसमैन को समझ आई या किसी लॉजिकल बंदे को समझ आई तो वो शायद बहुत आगे तक जा सकता है। तो इसके बाद जब सदरलैंड ने ये चीज़ें सोची, सुनी और काम करने के लिए स्टार्ट किया, तो जब ये ड्रिंक इतनी महंगी होने के बाद, जिसका नाम आज पूरे संसार में गूंजता है, रेड बुल, बहुत से टेस्टिंग हुई, सब ने इसको फेल किया। तो इतने बड़े अमाउंट में जब इसको बेचना चाहा तो सदरलैंड का एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि ह्यूमन अपने बारे में लॉजिकल नहीं सोचता, वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर उसका होता है, तो वो इमोशन में हमेशा अपने डिसीजन लेता है। जैसे अगर 10 रुपए की चाय वही 500 रुपए का स्टार वर्ग, दोनों में कितना अंतर है? बस ह्यूमन साइकोलॉजी का कंसेप्ट मैक्सिमम एक ही तरह का लगता है, लेकिन यही लॉजिक और साइकोलॉजिकल हमें खींच ले जाती है स्टार वर्ग की तरफ, ह्यूमन की तरफ। तो यही कंसेप्ट उठाया सदरलैंड ने और बना दी रेड बुल, और वो आज इस मार्केट लेवल पे काम करती है कि संसार का हर कोई व्यक्ति उसको जानता है। इतने बड़े अमाउंट में बिकती है कि शायद पेप्सी और कोका कोला भी कई बार उससे पीछे रह चुके हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है, रोरी की बुक सदरलैंड हमें सिखाती है कि हम ह्यूमन कभी भी लॉजिकल चीज़ों पर काम नहीं करते हैं, हम साइकोलॉजिकल इमोशनल डिसीजन लेते हैं और हम कभी नहीं सोचते। यही कंसेप्ट हमारा आईफोन यूज़ करता है कि वो ऐसी चीज़ें बनाता है जो हम इमोशनली उसको ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना महंगा है पर इमोशनली हमें उसको लेना ही पड़ता है, रखना ही पड़ता है। तो सदरलैंड की बुक यही हमें बताती है कि कभी भी आप इमोशनल और लॉजिकल में, कभी आप ह्यूमन के लिए अगर कुछ बना रहे हैं तो हमेशा इमोशनल होकर सोचें, क्योंकि ह्यूमन एक इमोशनल प्राणी है। तो ये बुक हमें सिखाती है कि बिजनेस में हमेशा ह्यूमन प्रॉब्लम में ह्यूमन की तरह हमें सोचना है। थैंक यू सो मच। पसंद आई तो लाइक कर दें, पेज को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।